फाइनली गाइज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 में 5 नंबर में पूछे वाले मोस्ट वेरियाई क्वेश्चन। देखिए विद्यार्थी, लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करे। लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करे या इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से देता है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करे। या बोल देता है कभी कभी सिद्ध करे कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। विद्यार्थी 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आ जाता है। देखते हैं इसको। इसका फिगर देखिए, एक तो पतले लेंस पहले लेंस बना दिए, इस लेंस के बीचों बीच एक खींच दिए, पी ध्रुव पर एक काटता है, P1 ध्रुव पर एक P1 ध्रुव पर एक P2 ध्रुव पर काटता है। देखिए इस पे एक वस्तु रखे ऑब्जेक्ट जो लेंस से टकराने के बाद देखिए ये विरल माध्यम, ये माध्यम इसका विरल है, विरल माध्यम म्यू1 ले रहे हैं। ये देखिए ये भी माध्यम विरल है, ये भी विरल माध्यम म्यू1। ये देखिए जो ये ना जो ये लेंस है इसका माध्यम हम म्यू2 ले रहे हैं, सघन माध्यम। जो लेंस है वो खुद में सघन माध्यम और इसके दोनों साइड विरल माध्यम। देखिए लेंस की मोटाई जो है t, लेंस की मोटाई t है। देख रहे हैं इस साइड r1 हो जाएगा, इस साइड r2 हो जाएगा। देखिए तो लेंस पे एक वस्तु रखे हैं जो देखिए ये सॉरी लेंस से परावर्तन के बाद थोड़ा सा मुड़ेगा, क्योंकि देखिए विरल से सघन में जा रहा है। यहाँ पर अभिलंब करेंगे तो सीधे मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर। देखिए मुड़ने के बाद सीधे ये इस पर यहाँ पे आके इमेज बना, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। यहाँ पे इमेज बना रहे हैं जिसका नाम हम रख दिया आई डैश रख दिए। इस लेंस का नाम एल डैश रख दिए। ये वस्तु की दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से भी डैश प्रतिबिंब की दूरी। देखते हैं इधर ये अब विद्यार्थी आप लिख लीजिएगा, इसके कुछ इसके बारे में लिख लीजिएगा। जैसे कि एल डैश एक पतले लेंस है, इसके मुख्य अक्ष P1 तथा सॉरी इसके ध्रुव P1 तथा P2 है। इसके प्रधान अक्ष पर O आयाम से ऑब्जेक्ट रखा गया है जो लेंस से अपवर्तन के बाद से दूसरी ओर आई डैश पर प्रतिबिंब बना रहा है। इसके दोनों साइड, एक साइड r1 तथा एक साइड r2 है। प्रतिबिंब की दूरी v डैश है तथा वस्तुबिंब की दूरी u है। लेंस की मोटाई t है। ये आप लिख लीजिएगा अपने से। सीधे इसको हल कराते हैं। देखिए लिखिएगा एक नंबर। देखिए कंडीशन इसमें दो है। देखिए एक इस साइड से कंडीशन, देखिए केस एक इस साइड से बन रहा है, एक इस साइड से बन रहा है। देखिए तो हम लेंगे इधर से, इससे इधर से एक साइड, लेंस के एक साइड से लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पहले पृष्ठ के लिए, पहले दूसरा स्केल लेना चल देना है। लिखेंगे पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए लिख रहे हैं विद्यार्थी। यहाँ लिखेंगे अपवर्तक के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से अपवर्तन। विद्यार्थी पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र होता है म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r1। फिर से इसको इस तरह से लिख देते हैं म्यू2 माइनस म्यू1 बटा u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r। देखिए विद्यार्थी ये सूत्र है अपवर्तक, पृष्ठीय अपवर्तक का सूत्र है। यदि विद्यार्थी ये सूत्र आपको नहीं पता है, ये भी एक सूत्र, ये सूत्र सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। यदि विद्यार्थी आपको ये सूत्र नहीं पता है कैसे सिद्ध किया जाता है तो मेरे पिछले वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें बताया गया है कि ये सूत्र कैसे सिद्ध होगा और सूत्र के बारे में भी बताया गया है। चलते हैं। देखिए यहाँ पे v दिया है, v मींस वस्तुबिंब की दूरी। देखिए वस्तुबिंब की दूरी v डैश। यहाँ पे देखिए ये तो प्रकाश था, यहाँ से गया था तो वस्तु यहाँ से बन रहा था। बिंब प्रतिबिंब यहाँ बना है, ये प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक v डैश म्यू2 v डैश माने हैं यहाँ से। और देखिए यहाँ पे माइनस म्यू1 u के u माने हैं, u ही लिख देंगे यहाँ पे। फिर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा देखिए r को माने हैं कि r डैश r1 लिख देंगे यहाँ पे r1। इसको कंडीशन नंबर 1 छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब देखिए विद्यार्थी ये पहले पृष्ठ के लिए था, देखिए इससे इधर वाले के था, अब इससे इधर वाले के लिए करते हैं। इसके इधर वाले करेंगे तो देखिए यहाँ से ये इसको ऑब्जेक्ट हम मान लिए, इसके लिए इसको हम ऑब्जेक्ट मान लिए आई डैश को, जो इसके लिए प्रतिबिंब का काम करता था। अब ये खुद ये दूसरे साइड के लिए खुद वस्तुबिंब का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा।
जब यहाँ से प्रकाश यहाँ पर पड़ा तो ये खुद टकरा के इसी साइड में आके प्रतिबिंब भी बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी इसी साइड बनेगा आके। तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी भी यहाँ पे मान लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी और वस्तुबिंब की दूरी। देखिए यहाँ से प्रतिबिंब की, देखिए प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक बन रहा था, इसके लिए प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ बन रहा था तो भी डैश माने थे। लेकिन यहाँ पे वस्तु, इसके लिए ऑब्जेक्ट रखे, ये ऑब्जेक्ट है तो वस्तु यहाँ प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है मतलब इतना। तो ऑब्जेक्ट यहीं से टकरा कर वापस लौट गया, मतलब इतना छूट गया, इतना छूट गया। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, v डैश माइनस टी। इस टी को घटा लिए, इस टी को घटा लेंगे तो पूरा ये ऑब्जेक्ट की दूरी निकल जाएगी। तो देखिए निकल गया। यहाँ पे लिखते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए फिर से वही बात, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या लिखेंगे। देखिए विद्यार्थी फिर एक बात समझ जाइए। देखिए यहाँ विरल से सघन में जा रहा था। देखिए कंडीशन माने है कि जो लेंस के दोनों साइड विरल है, लेकिन ये जो लेंस है ये सघन माध्यम है। देखिए तो विरल से सघन में जाने के लिए ये सूत्र था। देखिए ये सूत्र जो अपवर्तन के सूत्र डाले हैं, ये विरल से, जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तब यही सूत्र लगेगा। यदि सघन से, देखिए सघन से फिर प्रकाश विरल में जाएगी, यदि सघन से विरल में जाएगी तो जहां जहां μ2 है वहां μ1, और जहां जहां μ1 है वहां μ2 डालेंगे, हो जाएगा। जब भी प्रकाश सघन से जाएगी, सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो हम खाली इसका डिलीट पे चेंज कर देंगे, एक के जगह दो, दो के जगह एक लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं μ1, अब यहाँ 2 था क्योंकि यहाँ माध्यम विरल से सघन में जा रहा था, अब हम यहाँ पे सघन से विरल में ले जा रहे हैं। तो यहाँ डाल देंगे μ1 बटा v माइनस μ2 बटा u बराबर μ1 माइनस μ2 बटा R2, क्योंकि इधर R2 है, कंडीशन R2 है। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए v मीन्स प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे v, प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है, इसका ये ऑब्जेक्ट रखे हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी v माने हैं, तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। v माइनस μ2 बटा u का मान देखिए, u मीन्स ऑब्जेक्ट की दूरी, ये है ऑब्जेक्ट, दूसरे साइड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, पहले साइड के लिए ये प्रतिबिंब का काम कर रहा था। देखिए तो दूसरे साइड के लिए चल रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पे देखिए v डैश माइनस टी, v डैश माइनस टी बराबर μ1 माइनस μ2 बटा R2। आप देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कुछ, यहाँ पे लिखेंगे यदि लेंस बहुत पतला हो तो इसकी मोटाई नगण्य मानी जाएगी। ये बोल रहा है विद्यार्थी कि यदि मान लीजिए लेंस की मोटाई बहुत कम कर दिया जाए तो इसकी जो मोटाई है, लेंस की मोटाई कम कर दिया जाए तो ये इसका मोटाई ना के बराबर हो जाएगा। तो ना के बराबर होगा तो यहाँ पे देखते हैं, यदि मान लीजिए ना के बराबर हो जाएगा तो टी v डैश भी लिख सकते हैं, टी की जगह देखिए लिखते हैं पहले μ1 बटा v माइनस μ2 बटा, देखिए v डैश माइनस टी, यदि t को नगण्य मान लिया जाए तो खाली v बच जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं v डैश बराबर μ1 माइनस μ2 बटा R2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, देखिए जोड़ते हैं। जोड़ना किस तरह है विद्यार्थी, LHS को LHS से जोड़ेंगे, RHS को RHS से जोड़ेंगे। देखिए तो इसका समीकरण 1 का LHS μ2 बटा v डैश माइनस μ1 बटा u, फिर इसका RHS जोड़ लेते हैं यहाँ से, सॉरी LHS ले लिए, इसका समीकरण का LHS समीकरण 2 का लेते हैं, जोड़ का चिन्ह दे दिए क्योंकि जोड़ के लिए बोल रहा था,
म्यू टू वी डैश बराबर बराबर और एल एच एस जोड़ेंगे। देखिए एल एच एस सॉरी आर एच एस जोड़ेंगे समीकरण 1 का R1 प्लस इसका μ1 माइनस μ2 बटा R2। अब देखिए कट रहा है, माइनस प्लस कट रहा है, माइनस प्लस कट गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस प्लस कट रहा था कटा दिए, यहाँ पे लिखते हैं माइनस μ1 बटा u प्लस μ1 बटा v बराबर μ2 माइनस μ1 बटा R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बटा R2। देखिए विद्यार्थी अब इसमें से μ1 कॉमा ले लेंगे, μ1 कॉमा ले लिए, μ1 कॉमा ले लिए तो देखिए ये जो माइनस यहाँ पे था माइनस बच रहा है माइनस 1/u, तो पहले इसको लिख लेते हैं प्लस वाले को, μ1 कॉमा ले लिए तो ऊपर एक बचा सॉरी v लिख देते हैं, μ1 कॉमा लिए तो 1 बचा है तो 1/v, पहले प्लस वाले को लिख देते हैं फिर माइनस वाले को लिख देते हैं यहाँ पे 1/u, क्योंकि यहाँ से भी μ1 कॉमा ले लिया गया है। और देखिए यहाँ से μ2 माइनस μ1 कॉमा ले लेते हैं तो 1/r1 बचेगा, फिर माइनस देखिए μ2 माइनस μ1 कॉमा लिया गया है लेकिन यहाँ पे है कौन μ1 माइनस μ2 है, तो यहाँ पे हम चिन्ह चेंज कर देंगे तो हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर देंगे तो हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे R2 लिख लेते हैं, बच जाएगा ये। अब विद्यार्थी देखिए ये प्रत्येक ये μ1 है जो इसको यहाँ पे ले आकर प्रत्येक पद में भाग कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u बराबर बराबर हो जाएगा μ2 माइनस μ1, इसका भी ले लेते हैं μ1 बटा प्रत्येक पदों में भाग दे दिया μ1 से यहाँ पे लाके, और इसको लिख लेते हैं R1 बटा R2। अब देखिए इसको लिखते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर इसको कटा दिए हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बराबर सॉरी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पे लिखेंगे यदि देख लो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यदि विद्यार्थी लेंस के दोनों ओर निवात हो तो μ1 बराबर 1 और μ2 बराबर μ1 हो जाएगा μ2 बराबर μ1 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अगर μ1 बराबर देखिए विद्यार्थी लिखा गया है μ1 बराबर 1 और μ2 बराबर μ1 हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे 1/v माइनस 1/u बराबर μ1 देखिए यहाँ पे μ2 बराबर μ1 हो जाएगा, ऐसे μ2 बराबर μ1 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं μ1 बटा, अब बोला गया है कि μ1 बराबर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 डाल देते हैं, फिर माइनस 1 पहले से है, फिर 1/R1 माइनस 1/R2, तो यहाँ पे करेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर μ1 माइनस 1, फिर से 1/R1 माइनस 1/R2। ये विद्यार्थी देखिए ये भी कभी कभी पूछ देता है, इतना तक इसको कर दे रहे हैं, यहाँ ये भी पूछ देता है कभी कभी, इतना दे देगा बोलेगा इसको सिद्ध करिए, फाइनल एग्जाम में आया है ये भी इतना देकर बोल देगा सिद्ध करिए। देखिए लेकिन हम लोगों को बोला है 1/f बराबर करने के लिए, तो 1/f करेंगे, देखिए 1/f के लिए करेंगे यदि यहाँ पे कर दे रहे हैं यदि वस्तु मतलब u बराबर इसको अनंत पर रखते हैं पर तथा तब यहाँ पे तब प्रतिबिंब भी फोकस पर बनेगा। देखिए बोल रहा है कि यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यदि वस्तुबिंब को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा। तो देखते हैं फोकस पर प्राप्त होगा। देखिए बोला है कि 1/v, देखिए v के लिए बोला है f, प्रतिबिंब f पर बन रहा है मतलब फोकस पर, माइनस 1/u को इनफिनाइट मतलब अनंत पर रखा गया है बराबर μ माइनस 1, फिर से 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए विद्यार्थी इसका मान 0 हो गया तो बच जाएगा 1/f बराबर μ माइनस 1
1/R1 माइनस 1/R2 यही बोल रहा था सिद्ध करने के लिए। देखिए यहाँ तक पहुंच गए, यही बोल रहा था प्रूफ है। ये भी कभी कभी दे देता है, दे देगा यही, यहाँ पर 1/f की जगह दे देगा 1/v माइनस 1/u सिद्ध करने के लिए। तो विद्यार्थी बहुत आसान तरीके द्वारा सिद्ध कराया गया है, आपको जहाँ तक समझ में आया होगा